प्रयागराज महाकुंभ में 28वें दिन भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। दोपहर 12 बजे तक 94,29,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 84,29,000 श्रद्धालुओं और 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया है। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु बेहतर इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ लगातार कर रहे हैं। संगम की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में जनसमुद्र उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं आज 28वां दिन है और सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शनिवार को ही 1,32,00,000 लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अभी तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार ने अनुमान लगाया था पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा पार होता दिख रहा है क्योंकि अभी 28 दिनों तक ही कुल मिलाकर 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। तमाम श्रद्धालु हैं जो हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे साथ हैं जिन्होंने सुबह सुबह संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या अनुभूति यहाँ आकर करें, आइए बताइए। कहाँ से आई आप, कैसा लगा यहाँ पर स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में तो आपने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया वहाँ पर। क्या हर हर मोदी दिल्ली में तो आप सरकार बदल दिए, तो क्या ये सोचा था कि जब बदल जाएगी तभी स्नान करने आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सोचा था कि मोदी जी की जीत होगी और हम यहाँ पे अगले दिन डुबकी लगाएंगे संगम में। इसीलिए आए हैं? हाँ जी। क्या कामना की आपने? बस कि अपनी भाजपा आनी चाहिए दिल्ली में। मैम, कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और अच्छा लगा। वो जो तृप्ति मिलती है एक बार स्नान करके वो हमें उत्पन्न हुई और हम तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमने संगम पे पूरा स्नान किया जहाँ पे वो दोनों यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी मिलते हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त है, पर यही है कि भीड़ इतनी है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उस हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी की है। बिल्कुल। सर बताइए, कहाँ से आए हैं? और आप लोगों ने तो कुछ एक जरा सा ये लगाया है विश्व सनातन धर्म सभा, कहाँ से आए हैं और कैसा स्नान रहा? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, सिटी दीरानगर से जी। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी आपने आने के बाद? अति उत्तम। जो जैसे लोग गलत बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जी, इसी बार हमने खुद देखा है बेस्ट है। इससे उससे अच्छा कर ही नहीं सकता कोई। सर कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसे क्या कहेंगे? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा है, हिमाचल से आए हैं, बहुत अच्छा है। हिमाचल से आए हैं, तो कैसी तैयारियां यहाँ पर देखी आपने, कितना आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत। 144 साल के बाद जो महाकुंभ का आयोजन है उसके पुण्य के भागी बने हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्तम। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसका अनुभव हुआ। महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में जितने लोग आए हैं, इतनी आबादी दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की ही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में 26वें दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के वक्त योगी सरकार ने जो अनुमान लगाया था वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26वें दिन ही छू लिया है। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। मौनी अमावस्या को करीब 7.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। वहीं तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर भी 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी 2 मुख्य स्नान और बाकी हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इन दोनों स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। देश दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अनवरत जारी है। महाकुंभ के रिकॉर्ड की बात करें तो दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। बाकी सभी देशों की आबादी 40 करोड़ से कम है। यानी आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका की कुल आबादी से करीब 22% ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी से लगभग डबल, इंडोनेशिया की आबादी से डबल, रूस की आबादी से 3 गुना,
ब्रिटेन की आबादी से 6 गुना, ईरान की आबादी से 4.5 गुना, श्रीलंका की आबादी का 19 गुना और नेपाल की आबादी का 13 गुना लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। महाकुंभ में इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी इसी के मुताबिक की गई थी। योगी सरकार ने तैयारियों के वक्त ही 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया था। इसी के मुताबिक तैयारी की गई थी और वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26 दिन में छू लिया। महाकुंभ में करीब 10 लाख कल्पवासी आए, उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। साथ ही कई वीवीआईपी और विदेशी मेहमानों ने भी महाकुंभ में स्नान कर पुण्य कमाया। सभी ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक महाकुंभ मेले में जहां 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, महाकुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस विभाग के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण भीड़ को देखते हुए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। बढ़ रही है, माना जा रहा था कि यहाँ पर 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। कैसे क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, हम जिस इलाके में खड़े, संगम एरिया है ये। उधर आप पीछे देखेंगे तो घाट एकदम सब भरे हुए हैं। ये यमुना पट्टी, संगम, गंगा पट्टी सब एकदम खचाखच भरा है। इधर से हमारा झूसी की तरफ चला जाता है, वो भी सब आप देख सकते हैं, सब भरा हुआ है। इधर से हमारा वापसी मार्ग जो है, जो महावीर जी मंदिर और अक्षय वट होकर चला जाता है, वहां से वापसी हो रही है, ये भी एकदम भरा हुआ है। आज 66.5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी सुबह 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। कल की फिगर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के स्नान करने की है। तो भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पुलिस सतर्क है और अच्छी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। और हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, सारे संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई ऐसा दबाव भीड़ का जो अनियंत्रित हो, इस तरीके का नहीं कहीं बना है। दबाव पड़ने पर किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? कैसे लोगों को रोका जाता है? कहाँ डाइवर्ट किया जाता है? क्या तरीका अपनाया जा रहा है? अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे उधर पीछे पॉन्टून पुल हैं जी। अगर संगम पे दबाव बढ़ता है तो हम पॉन्टून पुल से भीड़ को निकाल देते हैं झूसी की तरफ जी। तो इस तरीके से हमारे और भी पॉन्टून पुल हैं जो कि यूज किए जाते हैं जी। बीच बीच में जहाँ जहाँ दबाव बढ़ता रहता है, वहाँ पे लोकली स्ट्रेटजी बना के और उसे रिलीज किया जाता है प्रेशर को जी। सैटरडे संडे वीकेंड माना जाता है, इस वजह से ज्यादा भीड़ आ रही है या लगातार आ रही है? आप लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं सर? देखिए, तो लगातार ही आ रही है। सैटरडे संडे एक फैक्टर रहता है, लेकिन लगातार ही भीड़ आ रही है। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के बाद भी लगातार जो है प्रतिदिन ही भीड़ जो है काफी आ रही है। सर, न्यूज़ 18 के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनसे किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? किस तरह से वो प्लान करें अगर महाकुंभ में आना चाहते हैं, और किन एडवाइजरी का, किन गाइडलाइंस का पालन करें तो सुगमता से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, वापस लौट सकते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि जो भी आए, वो जो बीच में पुलिस ने मार्ग निर्धारित किए हुए हैं, उन्हीं से डाइवर्ट होके आए। हमारे बहुत जगह डाइवर्जन और बैरियर्स हैं, पब्लिक की सुविधा को देखते हुए ही वो बनाए गए हैं। कहीं पे भी किसी डाइवर्जन को, बैरियर को लांघने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि कुछ लोग जाते हैं तो फिर भारी संख्या में लोग उसे फॉलो करके उसे तोड़ने लगते हैं, तो उसे ना करें। दूसरा, जब घाट पे आए तो घाट को जल्दी जल्दी खाली करते रहें। कई बार होता है कि घाट पे लोग बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली भीड़ को समस्या उत्पन्न होती है। तो जल्दी से जल्दी आए, 5-7 मिनट में ही नहा के और घाट को जल्दी खाली करें, तो सभी को जिससे सुविधाजनक तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक जिससे वो रवाना हो जाए। आखिरी सवाल है कि जैसे कल 1.5 करोड़ करीब लोग स्नान किए, आज भी जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उम्मीद है कि आज भी अच्छा एक नंबर जाएगा? काफी नंबर जाएगा, मुझे लगता है कल की तुलना से अधिक आज स्नान करने वालों की संख्या होगी, क्योंकि आज भी काफी भीड़ है।
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वो संगम में डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षय वट और बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। लगभग 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और रात में 8 बजे तक यहां पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट समेत सभी स्नान घाटों पर आम श्रद्धालु डुबकी लगा पाएंगे। स्नान घाटों पर सुरक्षा तगड़ी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पंचूर के 3 दिवसीय दौरे से वापस लौटकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अपने पैतृक गांव के दौरे में आज अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं सीएम योगी आज बच्चों को भी दुलार करते हुए नजर आए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तुम बड़े हो भाई और छोटी क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर थे। 3 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे और पंचूर गांव यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। सीएम योगी का ये दौरा बेहद ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अपने गांव के आसपास के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी किया। देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौड़ी गढ़वाल जिले से गहरा नाता है। यही उनकी मातृभूमि है। साल 1972 में उनका जन्म हुआ था। पौड़ी के पंचूर गांव में उनका काफी समय बीता। यहां से उनकी पढ़ाई की शुरुआत भी हुई। इस तरह उन्होंने पंचूर गांव में लंबा समय बिताया। भले ही उन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया, लेकिन पौड़ी में बिताए पल वो कभी नहीं भूल सकते। प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत वादियों से घिरा पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के बाद तो ये गांव पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। योगी आदित्यनाथ 3 साल बाद अपने गांव पंचूर पहुंचे। पंचूर गांव यमकेश्वर ब्लॉक में आता है, जहां सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी थी। योगी इस शादी समारोह में केवल शामिल ही नहीं हुए, बल्कि मेजबान की भूमिका में रहे। उन्होंने बारातियों से लेकर दूसरे मेहमानों का स्वागत किया। कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य वर वधू को आशीर्वाद देने पहुँचे। गलियों और पगडंडियों से होकर अपने गांव पहुंचे सीएम योगी पैदल ही गांव में घूमते रहे और वहां लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने गांव के बंजर होते खेतों को लेकर चिंता भी जाहिर की। रोजगार की तलाश में पहाड़ों से बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन हुआ है। योगी ने गांव के युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं को पहाड़ पर ही रहकर स्वरोजगार करने की सलाह दी। इसमें बकरी पालन, पॉली हाउस बनाकर सब्जी उत्पादन करने की बात, साथ ही सीएम ने जल संरक्षण और जंगल विस्तार की भी बात कही। सीएम योगी ने उत्तराखंड को भारत का मुकुट बताया और सारे कामों के साथ अपनी संस्कृति को भी संजोकर रखने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का भी अनावरण किया।
सीएम योगी के सम्मान में उन्हें एक त्रिशूल भी भेंट किया गया। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने एक किसान मेले में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मेले का आयोजन जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था, जिसमें किसानों के उन्नत तकनीकी और बीजों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है, और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पूजा के बाद में मंच की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो उनकी ही वेशभूषा में नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से दुलार किया। वहीं सीएम योगी के गांव के कई लोग भी उनको सुनने आए, तो कई आसपास के गांव के लोग भी उनको देखकर काफी खुश हुए। हमारा गांव तिबलाड़ी है। अच्छा, यही ब्लॉक हमारा यमकेश्वर ब्लॉक है। और योगी जी के नजदीक का गांव है और बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी हुई थी। ऐसे महापुरुष हमारे इलाके में है और अभी भी हम लोगों की वो मतलब ये है कि कोई भी दुख सुख में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद बनी रहती है? बहुत उम्मीद बनी हुई है और रहती भी है और आगे भी रहेगी। बहुत खुशी लगी है मैं वहाँ आज उत्तराखंड में, अपने हमारा गाँव ही यही है और अच्छा लगा मैं। आपने योगी जी मुख्यमंत्री के बनने से पहले से देखे हुए थे क्या? न पहले नहीं देखा मैंने, बाद में देखा मैं। अच्छा। क्योंकि फिर हम बाहर चले गए थे। अच्छा। तो बाद में बने में। फिर कुछ दिन वहाँ रहे गोरखपुर में, पर उनको माँ को सबको जानते हैं। अच्छा। सभी अच्छा लगा योगी, जितने भी भाषण दे रहे हैं, जितने भी आ रखे हैं, सभी लोग हमें अच्छा लगे। सीएम ने यमकेश्वर दौरे के आखिरी दिन 4 स्कूलों में हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें जूनियर हाई स्कूल, कांडी जूनियर हाई स्कूल, ठांगर और प्राइमरी स्कूल बिधियाणी में हुए सौंदर्यीकरण का भी जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढांगर में छात्र छात्राओं से संवाद किया, छात्रों को सम्मानित भी किया। वहीं स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस तरह योगी का ये दौरा बेहद ही यादगार रहा। सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए। सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले। हर स्कूल को भेजे, हर बच्चे को स्कूल में भेजे, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहां के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी। तो हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे। समय देते थे, पूरा समय देते थे, अतिरिक्त समय भी देते थे।
इससे पहले सीएम योगी ने साल 2022 में अपने गांव का दौरा किया था। तब वो 28 साल बाद पहली बार अपने गांव आए थे। यमकेश्वर से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।